श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, प्राचीन समय में एक राजा था जिसका नाम था उल्कामुख। उल्कामुख नाम का राजा बड़ा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, हमेशा सत्य बोलता था। प्रतिदिन देव मंदिरों पर जाता था, देव मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को दान देता था। इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते। ध्वजान संतोष यन सुधी, ब्राह्मण देवता उसके दान को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते थे। राजा बड़ा सत्यवादी था। उल्कामुख नाम के राजा की जो धर्मपत्नी थी वो कमल के समान मुख वाली थी और सती साध्वी थी, सती थी। पति के वचनों पर सदैव चलती, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सती स्त्री उसे ही कहा जाता जो एक ही धर्म का आचरण करती, जो केवल अपने पति के चरणों के अलावा किसी अन्य का स्मरण नहीं करती, वही पत्नी है। तो राजा उल्कामुख की पत्नी बड़ी सती साध्वी थी। एक दिन राजा भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक बनिया आया, उसका नाम था साधु। साधु नाम का बानिया नदी के किनारे नाव लगा करके आया। हाथ जोड़ करके बोला, हे राजन, आप भक्ति युक्त भाव से प्रसन्न पूर्वक किसका पूजन कर रहे हो, किस देवता का भजन कर रहे हो, और इस पूजन का क्या फल है, विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूं। तो उल्कामुख नाम के राजा ने कहा कि हे साधु बानिया, यह श्री सत्यनारायण स्वामी का मैं पूजन कर रहा हूं। सत्यनारायण भगवान का पूजन है जिसके कारण ही हमारे राज्य में संपदा है, हमारे पास धन है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। तो संतान प्राप्ति के लिए हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो साधु नाम का बानिया बोला, महाराज, क्या सत्यनारायण के व्रत करने से संतति प्राप्त होती है? उल्कामुख नाम का राजा कहता, हाँ, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती, निर्धन को धन की प्राप्ति होती, बंधन में पड़े हुए जीव बंधन से मुक्त हो जाते। ऐसी सत्यनारायण भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। महाराज, क्या करना चाहिए? उल्कामुख नाम के राजा ने संपूर्ण विधि बतला दी, सत्यनारायण की वृतांत बतला दिया और कहा, केवल पूजन नहीं करना, हम आप इतनी बुद्धि के विचित्र हैं कि हम लोग सत्यनारायण तो पूरे 5 अध्याय सुन ली, कई बार हर महीना सुन लेते हैं, पर सत्यनारायण का अर्थ नहीं जान पाते। सत्यनारायण का अर्थ पंजीरी खाबो नहीं भैया कि तुमने पंजीरी बनवाई, चन्नामृत बतलवा दो, पंजीरी खुद खा ली, भंडारो करवा दो, बाबा जुआ दक्षिणा दे दी, सो हो गई सत्यनारायण। आहा, सत्यनारायण का मतलब है सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। जो इस बात को अपने हृदय में बैठा करके सत्य का आचरण करे और हर क्षण सत्य बोले, यही सत्यनारायण की कथा है। साधु नाम के बानिया को उल्कामुख नाम के राजा ने पूरा वृत्तांत बतलाया। तो कहा, हे राजन, मैं भी बड़ा दुखी हूं। देखो, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दोई मुक्ति के मांग, घर बिन दुख दूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, परंतु अगर श्रृंगार में मांग ना भरी हो तो अच्छी नहीं दिखती। कोई पुरुष कितना भी सुंदर हो, ऊपर की नाक काट दी जाए तो कैसा लगेगा? फिर कहो आओ सेल्फी ले, सूप नखा को सगो भैया नजर आ है, हैं? उसी प्रकार स्त्री कितनी भी सुंदर हो, परंतु मांग ना भरी हो तो सुशोभित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार
किसी व्यक्ति के कितना भी धन हो, राज हो, पाट हो, परंतु संतान ना हो तो वो धन राज पाट किसी काम का नहीं है। साधु नाम का बानिया कहता महाराज हमारे कोई संतति नहीं है। ठीक है राजन, ठीक है साधु जी, आप सत्यनारायण का व्रत करो, इसके करने से निश्चित रूप से आपके घर पर संतति होगी। पूरा व्रत सुनकर के वह साधु वैश्य बानिया व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक घर को गया। साधु नाम की बनिया की पत्नी का नाम था लीलावती। अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बतलाया और उसने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया कि हमारे घर पर जब संतान हो जाएगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। हम लोग आजकल इतने व्यापारी हो गए कि जब लो भगवान लड़का न दे तब लो लड़ुआ चढ़ाऊता ही नहीं है। बोले बागेश्वर तो हम तब जाएंगे जब वे हमारी नौकरी लगवा दें, नहीं तो भगवान झूठे भगवान ही हम प्रमाण पत्र दे दे ठटरी के बरे। अगर भगवान नौकरी ना लगाएं, ब्याह ना करवाएं तो बब्बाजू है ही नहीं है। ले हाँ, इनके मन को ना करें तो भगवान फेल, और 100 काम सफल कर दें बागेश्वर धाम, एक ना करें 100 भगवान फेल, 100 फेल है। करिया मूड को आदमी आगी को लगो बड़ो खतरनाक है। भगवान करे सबके मूड सफेद होवे। यही को मतलब जो नहीं कि हम डाई को प्रचार कर रहे कि डाई बारन की मजा उड़ है, नहीं। सफेद को मतलब ज्यादा आयु। सफेद बाल किसके होते हैं? जो बूढ़ा होता है। अर्थ का अनर्थ मत लेना। हाँ, सफेद बाल का इसलिए हम आशीर्वाद दे रहे। हमारे गांव में एक आशीर्वाद है, जाओ खूब झंग डुकरा हो। छोटा बच्चा कोई प्रणाम करता है तो बुंदेलखंडी में हमारे दादाजी को हमने देखा, दादा गुरुजी को, तो दादा गुरुजी को कोई प्रणाम करता था तो दादा गुरुजी आशीर्वाद देते, जाओ खूब झंग डुकरा हो। हमने एक दिन पूछ लिया, हमने कहा ये झंग डुकरा कौन सी बलाए है दादाजी? जा कौन सी बलाए है? अरे बोले बेटा झंग डुकरा कोनो आदमी नहीं, झंग डुकरा का मतलब खूब बूढ़ा हो, खूब आयु लंबी हो। तो ऐसे ही हम कह रहे कि करिया नहीं सफेद बार होए, भगवान करें सबके, भगवान करें सबके, मतलब सबकी लंबी आयु हो। लेकिन आजकल तो कचूजन के 10 ही साल में हो जाए। आओ चांदी 10 ही साल में करे आओ। एक ढैया हमारा चेला हो तो उसकी आयु है 16-17 साल की, और डाई लगाओ तो हमें कहीं कहे जा डाई का लगाओ। बोलो महाराज चांदी या करे आई, हमकी 65 पार होगा का। सफेद बाल होने का मूल कारण है चिंता, खान पान की शुद्धि नहीं। खैर जो छोड़ो, कथा सुनो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो उल्कामुख नाम के राजा ने अपनी पत्नी के सामने, लीलावती के सामने संकल्प लिया कि हम तब सत्यनारायण भगवान की कथा को करेंगे जब हमारे संतति हो जाएगी। आहा, इति लीलावती प्राह पत्नीम साधु सत्तमा एकेस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती। उसकी पत्नी लीलावती जो राजा के यहाँ से साधु नाम का बानिया सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आया उसको पाती है, और सत्यनारायण भगवान के प्रताप के कारण लीलावती गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती हुई तो 10वें मासी वै तस्याः कन्या रत्नम जायते। दिने दिने सा वावृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि। 10वें महीने में लीलावती की कोख से एक पुत्री उत्पन्न हुई। वो दिने दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कला की भांति बढ़ने लगी। 100 ब्राह्मणों ने उस साधु नाम की बनिया की पुत्री का नाम कलावती रखा। अब पत्नी ने अपने पति से कहा, महाराज उसी घर से पुत्री आती है, उसी घर से पुत्र आता है। भगवान की कृपा से पुत्री हो गई, संतान हो गई। आपने जो संकल्प लिया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, आप करिए। साधु बानिया था कंजूस,
और कंजूस आदमी बड़ा खतरनाक होता है। उसने सोचा अभी सत्यनारायण की कथा करेंगे तो भंडारा करवाना पड़ेगा, बाद में जब बेटी का विवाह होगा तब करवाएंगे, तब भी भंडारा में खर्च होगा। इसलिए उसने पत्नी को टाला कर दिया, चिंता मत करो देवी, वो हमारा काम है, इसका जब विवाह होगा तो विवाह के उपरांत उस व्रत को पूर्ण कर देंगे। और भगवान को ही देखो भैया, लोभी आदमी की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाता। हाँ, दमड़ी बोले तो दाम, चमड़ी बोले तो त्वचा। एक हमें कथा याद आ रही, एक जन को नाम तो मुफ्त राम, उनको नाम ही से मुफ्त राम रखो तो कि मुफ्त की चीज कहूं भी मिले वे पहुंच जाते। गांव में एक बार बर्फ बेचने वाला आया, तो बर्फ जब बिक जाती है तो वो बर्फ के नीचे कच्ची बर्फ लगाए रहते हैं, उसको बांट कर जाते हैं। तो मुफ्त राम भी उसी लाइन में कच्ची बर्फ लेने के लिए लग गए। लड़ाई हो गई, 40 रुपया की बनियान चाय बर्फ के पीछे फड़वा ली अपनी, पर कच्ची बर्फ भी भर के ले आए। आके घरवाई से बोले देख कितनी लो बर्फ ले आए। घरवाई बोली बर्फ में लगाओ आगी, जब बनियान का फरवाया है। बोले तो बनियान दिखा, फ्री की बर्फ नहीं दिखाता। इसलिए उनका नाम ही रख दिया मुफ्त राम, मुफ्त का कुछ भी मिले। एक दिन तो हद हो गई, मुफ्त के लड़ुआ खाबे मिले, उनने इतने खा ले कि पेट दंग हो गए, उठत ना बनो। 4 लोग उन्हें घरे धर गए, तंबे 3 जेब में लड़ुआ डाल के ले आए। परे परे उनने सोचे जे खराब ना हो जाए, सो बेई मसक ले, पेट घलो सो लड़ुआ पूरे। पहले छानी चला करती थी, छानी में चिपक गए, लेकिन उनने खाबो नहीं छोड़ो। तो बड़ा आदमी विचित्र होता। उसी प्रकार साधु नाम का वानिया बड़ा कंजूस, उसने सोचा कन्या के विवाह पर सत्यनारायण का व्रत करेंगे। धीरे धीरे लीलावती घर में बड़ी होने, कलावती साधु नाम के बनिया की पुत्री घर में बड़ी होने लगी। और एक दिन साधु नाम का वानिया कई वर्षों बाद व्यापार से लौटा, तो उसने नगर की सखियों के साथ दृष्टवा कन्या तथा साधु नगरम सखी भी सह मंत्रयित्वा द्रुतम दूतम प्रेषयामास धर्मवित। साधु नाम के वानिया ने नगर की कन्याओं के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा, सोई उसने मन में विचार किया पुत्री का विवाह करना चाहिए। कन्या के विवाह के लिए दूतों को बुलाया, कहा जाओ और जा करके हमारी कन्या के योग्य कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। वह साधु नाम के वानिया का दूत अनेकानेक नगरों में गया, और एक कंचनपुर नगर था, वहां पर उसकी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर देखा। और वर को देख करके वर के पिता सहित साधु नाम के वानिया के घर पर ले आए। साधु नाम के वानिया ने अपनी पुत्री के योग्य सुयोग्य वर देख करके विधि विधान के साथ उस वैश्य पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन भैया हम एक बात सदैव बोलते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो पल में फिर होएगा, बहुर करेगा। तुम कल भजन करते हो तो आज करो, कल दान करते हो तो आज करो, कल पूजा करते हो तो आज करो, कल कथा सुननी तो आज सुनो, कल गुरु बनाना तो आज बनाओ, क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं, काल किसी का हुआ ही नहीं। और आज करना चाहते तो अभी, क्योंकि पल में प्रलय होएगा, बहुर करेगा कब। लेकिन साधु नाम के वानिया ने समय पर सत्यनारायण नहीं की, और बेटी के विवाह के बाद भगवान की कथा को भूल गया। 3 चीजें ध्यान रखो, गुरु दक्षिणा, भगवान की कथा, भगवान के उपहार कदापि मत भूलो। या तो कहो मत, तो कहो तो करो।
भूल गया सो भगवान रुष्ट हो गए। अपने दामाद को लेकर के वह साधु नाम का बानिया व्यापार करने लगा। एक नगर था जिसका नाम था रत्नसारपुर। वहां के राजा थे राजा चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु के नगर में रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यम करोत साधु जामात्रा श्रीमता सह तौ गता नगरे रम्ये चंद्रकेतो निपस्य च। चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन एक घटना घटी। कुछ चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके भाग रहे थे। और वो चोर कोई और नहीं, भगवान ने माया से दो चोर बनाए। राजा का धन चुरा करके भागने लगे। भागते भागते उन चोरों ने धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो साधु नाम का बानिया और दामाद ठहरे थे। और दूर जाकर के वो चोर विलुप्त हो गए। राजा के दूत पीछे से आ रहे थे। इन दोनों के पास धन को रखा देखा, इनके पास माल पाया गया तो चोर इन्हें ही माना गया। ये दोनों रोते रहे, हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं। पर भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा होती उस पर सब कृपा करते। और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। जिन पर राम जी की कृपा होती उस पर जगत कृपा करता है। और जो भगवान का भक्त का अपराध करता उसे राम के क्रोध रूपी अग्नि में जलना पड़ता है। इस पर भगवान रुष्ट हो गए। दोनों ससुर और दामाद को बंधन में ले लिया गया और दोनों को राजा चंद्रकेतु के सामने हाजिर किया। दोनों ने आकर के राजा को प्रणाम किया। राजा के दूतों ने बतलाया, महाराज ये आपका धन चुरा करके जा रहे थे। राजा ने बिना विचार किए, बिना सुने हुए इनको दंड दे दिया, जाओ इन दोनों को कठोर कारावास में डाल दो। उनको कठोर कारावास में डाल दिया। बहुत दुख भोगने लगे। इधर ये साधु नाम का बानिया दुख भोग रहा जेल खाने में, बंदी गृह में, सुधार गृह में। उधर इनकी धर्म पत्नी के साथ विचित्र स्थिति हुई। घर पर भी चोरी हो गई, सारा धन चोर चुरा करके ले गए। और इसकी धर्म पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भोजन की तलाश में भीख मांगने लगी। जो कभी समृद्ध धनवान की पत्नी अथवा पुत्री हुआ करती थी लीलावती कलावती, वो आज भिक्षा मांगने लगी। इसलिए हम कहते हैं भैया, भगवान का अपराध, गुरु का अपराध, संत का अपराध, माता पिता का अपराध स्वप्न में भी मत करो अगर भला चाहते हो। जो सुख से तुम जीना चाहो ध्यान रखो शब्द चार। जो सुख से जीना चाहते हो तो चार शब्द ध्यान रखो। क्या? माता पिता श्री हरि गुरु इनको ना भूलो उपकार, इनको ना भूलो उपकार, इनको ना भूलो उपकार। हमने कई बार देखा कि पुत्र अथवा पुत्री ज्यादा हाई इंटेलिजेंट हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं तो माता पिता को ही सिखाने लगते, गुरुजी के सामने ही अपनी पढ़ाई बतलाने लगते। भैया आप कितने भी कुछ हो जाओ पर गुरु गुरु रहेंगे, माता पिता रहेंगे। और हमारे परम स्नेही मित्र छतरपुर के श्री राजेंद्र मिश्रा जी एक अच्छी बात बोला करते थे, आज भी है, आज भी बोलते अच्छी बात। मिश्रा स्वीट हाउस वाले
हमारे बड़े स्नेही मित्र हैं, वो एक बात अच्छी बोलते हैं, तुलसी वृक्ष न जानिए, उनकी बात बता रहे हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता मानुष न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। उनकी बात है, तुलसी वृक्ष नहीं है, गाय पशु नहीं है, माता पिता मनुष्य नहीं है, ये तीनों नंद किशोर के ही समान हैं। बोलो सीताराम। तो इधर साधु नाम की बनिया की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती असहनीय कष्ट भोगने लगे, दुख भोगने लगे, बुरी दुर्दशा हो गई। भूख से पीड़ित होकर के एक मंदिर से याता क्षुधारिता द्वज मंदिरम गत्वा पश्यत तम तत्र सत्य नारायणस्य च तत्र सत्य नारायणस्य च। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां ब्राह्मण देवता सत्यनारायण की कथा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। तो सत्यनारायण की कथा शाम के समय की जाती है। आपने एक अनुभव किया होगा, कथा 4 बजे से शुरू होती है, पर हम 6 बजे 5:30 के बाद कथा का अध्याय बोलते हैं। क्यों? सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय ही की जाती है। जब गऊ के खुर से धूल उड़ने लगे तब सत्यनारायण की कथा सुनने का फल है। और आजकल के जो आगे के लगे मॉडर्न जमाने के लड़का तो उदम मचाए, 8 नहीं बजाता हो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के खा ले। 8 बजे हो पंडित जल्दी आ जाइयो, बहू भूख नहीं रहे पाऊ ज्यादा महाराज। पंडित जी बोला हेलो बाबा जी वो बोल रहे गड़ावारे महाराज जो कही बहू अब ज्यादा भूख नहीं रहे पाऊ जल्दी ठटरी की बनी। 365 दिना तो दबा के ठूस के खाने, एकाध दिना भगवान के लाने व्रत रह लो। जरूरी नहीं तुम भोजन छोड़ के लाओ, फल खाओ। जरूरी नहीं तुम भैया फल खा पाओ, चल जे है। हम तो कही तुम 2 टाइम रोटी खा जौंदना सत्यनारायण की कथा सुनने 5 टाइम खाओ, लेकिन समय पे सुनो। शाम के भोजन के चक्कर में भगवान है जल्दी ना बुलाओ। हमने कई बार देखा है ऐसा। एक बार एक मंदिर में घटना घटी, पट बंद हो गए, मंदिर के पट बंद भय सो। शाम के समय रात हो गई, पट बंद भय। एक बड़ो आदमी आओ, बोले काय हुजूर गुरु महाराज दर्शन हो जाए का। पंडित जी बोले अब नहीं हो सका, करवा दो। एक राजा का मंदिर था और राजा ने जांच के लिए उस व्यक्ति को भेजा था, धनपति को। वो बोलो जो कछु रुपया चढ़ाऊ ने 20-25 हजार। पुजारी जी ने सोची भाड़ में गाओ, पाछे हो आ जाओ, आगे हो तो बंद है, पाछे हो खुले। अब भगवान शयन कर गए, पाछे हो बुला के पर्दा खोल के बोले प्रभु माफ करियो, चढ़ाओ। सेठ ने 25-30 हजार रुपया चढ़ाए। दूसरे दिन राजा ने बुलाया, बोले क्या और पट बंद होने के बाद भी दर्शन करवा देते हो? तो बोले नहीं, आज तक नहीं। बोले कैसे नहीं? कल तुमने करवाया जो हमने व्यक्ति को भेजा था, झूठ बोलते हो। अच्छा कल की बात राजा साहब पूछ रहे? बोले हाँ। अरे बोले हुजूर हमने नहीं करवाया, वो तो लक्ष्मी जी थाली में आ गई, सो तो उन्हीं के बगल में रहे। 25 हजार में लक्ष्मी जी है, पैसा लक्ष्मी है। अब वो थाली में लेके आया तो हमने सोचा लक्ष्मी जी कहाँ दिन भर रात भर बाहर डरी रहे हैं, चरणन में राय रात भर। हाँ इसे हमने चरणन में लक्ष्मी जी हाथ धरो दर्शन नहीं करवाया। बताओ अब इनसे कौन जीते? इनसे कौन जीते? लक्ष्मी के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। आओ
ऐसे पुजारी। खैर अब भी जे पुजारी जी हमारे बागेश्वर धाम के तो साजे हैं पुजारी। वे तो 9 बजे पट बंद कर दे। लेकिन बताइए लक्ष्मी में बहुत ताकत हो। अच्छा लक्ष्मी में ताकत पे ध्यान आई से सुनो। एक बार रामलीला भाई, रामलीला भाई सो रावण मरना, जिस दिन मरण था रावण 10 मूढ़ को लेके पहुंचो मंच पे। हा 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 हा, मैं रावण हूं रावण। तो जनता बैठी भैया आज रावण मरने रावण। जनता बैठी पूरी, रावण खड़ो। अब व्यास जी ने चौपाई गाई के भगवान ने दोहा गाया 31 बाण मारे। तो राम जी ने ऐसा ऐसा धनुष करो वो छोड़ दो, रावण की छाती में घलो। रावण बोलो हा 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 मैं नहीं मरूंगा। हाँ तो व्यास जी बोले यार भाई साहब नाक क्या कटवा रहे, मर जा गिर पर। रावण बोलो मैं नहीं मरूंगा। तो कई रावण क्यों नहीं मरेगा? रावण बने थे चंदूलाल। चंदूलाल बोले हम ना मर भी। तो कई क्यों नहीं? चंदूलाल बोले हम इस बाण से नहीं मरने वाले, 2 दशहरा को हमाओ अब पेमेंट रहेगा पहले ऊ चुकाओ। 2 दशहरा का पेमेंट रह गया पिछले साल का। हम लकड़िया के बाण से नहीं मरवे वाले, हम तो लक्ष्मी बाण से मर भी। लक्ष्मी बाण चलाओ। व्यास था वो नाराज हुआ, समझ नहीं आती, शर्म नहीं आती। जनता बैठी है नाक कटवा रहा। बोले जनता अब यह है मौका। व्यास बोले अरे मर जाते बाप भीतर तो आजा, फिर ले लगे आगे के लगे। बोलो वहां पहले नहीं तो हम नहीं मरना। हेलो हा 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 हा। कई जा चियापत हो गई भैया। अब का हिसाब किताब आओ। बोलो 10 अतकारे डारो आज के ओवर एक्टिंग के। आओ 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 आओ। तो 10 उन्हें एक्स्ट्रा लाए, 1600 रुपया उके भाई। उन्हें अपना कुर्ता खोलो भीतर डालो। बोलो अब मारो अब मारो। राम जी ने 16 लो जो मार गए तो गए पड़ो। आजकल तो रावण भी बिना लक्ष्मी मान के नहीं मरा था। खैर ये विनोद की बात बता रहे हैं। स्वभाव तो एक रामलीला में। हाँ तो पैसा सब प्यारो। पैसा तो बाल बच्चों को खावो नहीं जाना, तो बाप मताई को नाम नहीं जाना तो हर्रा पकड़ा दो। तो अपने बाप कैसे हर्रा पकड़े रहा, सब छोड़ दे पर पैसा ना छोड़। हाँ छोटे छोटे बाल बच्चे भी पैसा। तो माया की बड़ी महिमा है। तो एक दिन कलावती रात्रि के समय एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर सत्यनारायण की कथा होते देखी। कथा को सुनकर के कलावती रात को घर आई, क्योंकि कथा शाम को होती सत्यनारायण की। रात को घर आई तो माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता पुत्र किन्ते मनसि वर्तते किं ते मनसि वर्तते। कलावती से उसकी माँ पूछती है बेटी तू इतनी देर रात तक बाहर क्यों रही, आखिर तेरे मन में क्या है, तू कौन से मार्ग पर चल रही। कलावती ने कहा माँ मैं किसी गलत कृत्य के लिए बाहर नहीं रही, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी भिक्षा मांगने के लिए। वहां पर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा होते देखी। लीलावती को ध्यान आ गया क्या कि तेरे पिता ने भी सत्यनारायण की कथा बोली थी, आज तक करवा नहीं पाए, हो ना हो उन्हीं का ये कोई रुष्टता हो। लीलावती ने ब्राह्मणों को दूसरे दिन बुलाया, सत्यनारायण का संकल्प लिया, सत्य बोलने का संकल्प लिया और भगवान सत्यनारायण की पूजा की। और पूजा करके लीलावती प्रार्थना करती अपराधम च में भर्तु राजा मातु क्षन्तु महर्षि मृतेनाने तुष्टोऽसौ सत्यनारायणा पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं
निपोत्तमं वंदिनो मोचये प्रातः वणिजौ निपसत्तमा। प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, हमसे अथवा हमारे पति से जो आज तक भूल हुई हो हमें माफ करो, हम क्षमा मांगते हैं। हमारे पति को, हमारे दामाद को साकुशल हमारे घर पर भेज दो। भगवान प्रसन्न हो गए। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़ई छड़ई। भगवान तो तनक में रुष्ट होते हैं और क्षण में ही भगवान प्रसन्न हो जाते। कोई मुस्कुरा करके अपनी विपदा लेकर के चला जाए, इसलिए तो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपा में स्वभाव है। भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के बोले, हे राजन, प्रातः काल 2 चोर बना करके तुमने जिनको बंदी गृह में बंद किया उनको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धनराज पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा डर गए। प्रातः काल हुई तो सभा में अपना स्वप्न सुनाया। आज सभा में ऐसा ऐसा स्वप्न आया। तो सबने कहा कि छोड़ देना चाहिए। तो राजा चंद्रकेतु ने साधु नाम के बनिया और दामाद को छुड़वा दिया। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन दिया। नए वस्त्र पहनाए। दोनों हाथ जोड़ करके अपनी बात बतलाने ही वाले थे, तब तक राजा बोल पड़े, अरे वैश्य साधु जी, इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है, इसमें भगवान की रुष्टता है, उस कारण से तुमने ये महादुख भोगा। अब चिंता मत करो, जाओ अपने घर को जाओ। दोनों राजा को नमस्कार करके नाव के मार्ग के द्वारा वह घर को प्रस्थान करने लगे। घर को प्रस्थान करने के लिए नाव पर आए और सामग्री रखी और अपने घर के लिए चलने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 3 अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।